तो सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी जो है ये 2010 में जमात इस्लामी हिंद ने स्टार्ट की, और इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में बिला सूदी फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरीके से खड़ा किया जा सकता है। अब ठीक है जी। तो बिला सूदी माइक्रो फाइनेंस सिस्टम को कैसे खड़ा किया जा सकता है, उसके लिए क्या लीगल इदारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसके ऊपर बात हुई। इसमें तय किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो एक ज़रिया है जिसके थ्रू जो है ये काम हिंदुस्तान में किया जा सकता है। 2012 में संगारेड्डी में हमने पहला ब्रांच शुरू किया, और अल्लाह का एहसान है कि उसी वक्त से मैं इस काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत छोटी सी शुरुआत थी, जैसा अभी यासिर ने आपको बताया कि अभी हमारे 43 ब्रांचेज़ हैं, 43 ब्रांचेज़ हैं, और जिस तरह से आप यहाँ पे 465 या कुछ मेंबर हैं, इस तरह हमारे इन 43 ब्रांचेज़ में मिलाकर 82,000 के ऊपर मेंबर्स हैं। और ये मेंबर्स आने से जो ताकत बनती है उसका आप अंदाज़ा ये लगाइए कि हम लोग महीने को इस वक्त जो है करीबन 28 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग करते हैं इन सारे ब्रांचेस। इसमें किसी बड़े आदमी का पैसा नहीं, इसमें सब डिपॉजिटर्स हमारे आपकी तरह लोग हैं जो रोज़ाना 200, 500, 1000 रुपये जमा कराते हैं। इस वक्त हमारा डिपॉजिट बेस जो है पूरे ब्रांचेस का मिला के 96 करोड़ है, और ये सब छोटे छोटे लोगों के पैसे से बना हुआ है। आपको समझना ये चाहिए कि ये कोऑपरेटिव आपकी है, मेरी नहीं है। इस कोऑपरेटिव के ओनर आप हैं। आज जो आप यहाँ बैठे हैं, इस कोऑपरेटिव के ओनर हैं आप। मैं आपके लिए काम करता हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना ही है, मैं आपके लिए काम करता हूँ। ये कोऑपरेटिव के ओनर आप। और मुझे खुशी हुई, अभी अनंतपुर की रिपोर्ट में देख रहा था कि यहाँ पे माशाल्लाह जितने लोन्स दिए गए हैं, करीब 29 लाख रुपए के लोन्स अब तक दिए गए हैं, और इनमें 100% पैसा वापस आया है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमारी ईमानदारी को भी दिखाता है। और हमारी जो ब्रांच मैनेजिंग कमेटी है वो बहुत देख समझ के लोन दे रही है, प्रोसेस को फॉलो कर रही है, और इस वजह से जो है पैसा भी वापस आ रहा है। स्टाफ की भी बहुत मेहनत है इसमें, मैनेजर का अप्रेजल बहुत अच्छा है। ये इसको जो है बढ़ाना है इस काम को। अनंतपुर में बहुत पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से अनंतपुर में 10,000 मेंबर बहुत आसानी से बनना चाहिए। और जैसे आदिलाबाद का जिक्र यासिर कर रहे थे, आदिलाबाद बहुत छोटी जगह है। आप अनंतपुर से अगर कंपेयर करेंगे तो आदिलाबाद का पॉपुलेशन होगा मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख का। वहाँ ऑलरेडी 6,000 मेंबर हैं, और महाना 2 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग होती है वहाँ। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अनंतपुर में कितना पोटेंशियल है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप सब अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने लोगों को इसके बारे में बताएं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग पैसा बचाना सीख रहे हैं, वरना दरअसल हमारी कमज़ोरी ये है कि हम पैसा नहीं बचाते। और पैसा बचाना जो है ये एक इस्लाम का अहम हिस्सा है। आप ज़कात किस पे देते हैं? बचत पे देते हैं, कमाई पे नहीं देते, बचत पे देते हैं। आप जो बचा के रखते हैं उसके ऊपर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपको बोलता है कि बचाना नहीं चाहिए तो बिल्कुल गलत बात करता है। दरअसल हमारा दीन जो है बहुत बैलेंस से लेके चलता है। कुरान की भी आयत है कि दीन में जो है बैलेंस रखो, मैना रवि की चाल चलो, किसी एक्सट्रीम पे मत जाओ। उसमें भी ये है कि पैसा बचाइए भी, मगर इतना मत बचाइए कि दूसरों का हक मार दीजिए और सारा पैसा आप बचा लीजिए। ऐसा बचाइए कि लोगों को भी दीजिए, लोगों की भी मदद कीजिए, आप अपने लिए भी पैसा रखिए। इस तरीके से हमको काम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। उसी की बदौलत ये काम इतना बढ़ा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम आपको लोन दें या आपके पैसे बचाना सिखाएं। हमने अभी रिसेंटली जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के साथ में टाई अप किया था, जिसमें ये लोग हमारे साथ एक तजुर्बा किए, जिसमें 65 लोगों को जो है वो पार्टनरशिप में पैसा दिए। 5 लाख रुपए मैक्सिमम जो है 13 लोगों को 65 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम 5 लाख और मिनिमम 2 लाख रुपए। ये तजुर्बा करीब 2 साल चला, और इसके नतीजे इतने अच्छे थे
कि उन्होंने अब 100 करोड़ रुपए का ये फंड खड़ा किया और इंशाल्लाह मैं जनवरी या फरवरी में अनंतपुर आऊँगा। यहाँ पे जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप में पैसा लेना चाहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि वो लोन नहीं है, आपके साथ शरीक हैं वो लोग। आपको नुकसान होगा तो नुकसान में शरीक हैं, आपको अगर फ़ायदा होगा तो आपके फ़ायदे में शरीक हैं। तो आपके साथ मिल के बैठ के डिसाइड करेंगे कि आप कितना उनको शेयर देना चाहते हैं, आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है, आपका कारोबार किस टाइप का है। इंशाल्लाह उसके बाद में वो पैसे लगाने को तैयार हैं। ये हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा काम हो रहा है, आज तक नहीं हुआ है। और ये अल्लाह का एहसान है कि आपकी तरह के लोग जब इससे जुड़े हैं, इसलिए ये मुमकिन हुआ है। और एक चीज़ मुझे बहुत बोलते हुए खुशी हो रही है कि ये जो फंड चलाते हैं, इसको जो लीड करता है एक बहुत यंग लड़का है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काम करता था। प्रणय भार्गव नाम है। प्रणय मुझे फ़ोन पे बात होते रहती है, आता भी है प्रणय, हम जिनके पास पैसे लगाए हैं उनके पास जाते भी हैं। तो कुछ दिन पहले प्रणय आए थे मेरे पास, तो प्रणय ने मुझसे कहा कि ज़की साहब एक बात ये बताइए कि मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है ये देख के कि ये जितने 13 लोग हैं, ये सब के सब अपना हिसाब किताब बहुत ऑनेस्टली बता रहे हैं, उसमें कोई चीज़ छुपा नहीं रहे हैं। बढ़ रहा है कारोबार तो बढ़ा के बता रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ा के दे रहे हैं, कारोबार घट रहा है तो भी बता के दे रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा सोचना ऐसा है कि इसकी वजह ये हो सकती है कि भाई सोशल प्रेशर है कि अतराफ के लोगों को पता चले कि भाई मैंने उनको बताया कि भाई हमने जिनको पैसा दिया, हम तो किसी के साथ हम जिक्र भी नहीं किए कि ये पैसा हम दिए। तो बोला ये भी बात सही है, तो फिर क्या हो सकता है? तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए ये वो लोग हैं जो खौफ खुदा रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, और इसलिए वो सफाई के साथ और ईमानदारी के साथ आपको पैसा वापस करते हैं। उसको ये बात इतनी समझ में आई कि वो मुझसे बोला कि साहब मैं ये जो 100 करोड़ रुपए का फंड हम जो रेज़ कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा सहूलत के साथ जितनी कोऑपरेटिव जुड़ी हुई हैं उन्हीं के मेंबर्स के दरमियान देंगे, मैं इतने ईमानदार लोग कहीं पे भी नहीं देंगे। ये हमारे ईमान की शहादत, जो अल्लाह ने हमारे दिलों में ईमान दिया है, जिस किताब को हमको दिया है, जिस किताब को पकड़ के हम चलते हैं, ये बहुत फ़ख्र की बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा एक गैर मुस्लिम आदमी ऐसी बात करना, आज के माहौल में ऐसी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सबको इस पर बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि ये हमारी ईमानदारी की एक पहचान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारी इस किस्म से पहचान बरकरार रहेगी। तो ये एक काम कर रहे हैं। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएं, जिसमें कि जो है हम हमारे जितने मेंबर्स हैं, अभी कहीं जाके माल ख़रीदते हैं, कुछ माल उनके पास आता है, छोटा अमाउंट का माल ख़रीदते हैं, उसमें ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट है कौन कैसा कारोबार करता है, क्या कारोबार करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आपको सस्ते में माल दिलवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो 6 महीने में इंशाल्लाह वो भी काम शुरू हो जाएगा। उससे होगा ये कि आप सस्ते में अच्छा माल बग़ैर कहीं बाहर गए के अपनी दुकान पे आपको फराहम हो जाएगा। आपका वक्त भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। तो ये सारे चीज़ें और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च हो रही है। इंशाल्लाह हम जब अगली मीटिंग में बैठेंगे, जब तक अनंतपुर में मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार मेंबर बन जाएंगे, आपकी कोशिशों से बन जाएंगे। और बहुत बड़े काम हमको करना है, हमको दुनिया को बताना है कि जो अल्लाह का कानून है उस पर चलने से क्या बरकत होती है। जब हमने शुरू किया था तो बहुत लोग हंसते भी थे हमसे कि बगैर सूद के कैसे चलेगा कारोबार, कैसे चल सकता। मुझे भी ज़्यादा यकीन नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये बात बहुत साफ होती गई कि यही एक तरीका है जिससे तरक्की हो सके। और अल्लाह किससे मदद कैसे लेता है, देखिए मेरे गाइड, फिलासफर, मेरे टीचर विजय महाजन साहब, विजय महाजन जो है वो हिंदुस्तान के माइक्रो फाइनेंस के गुरु हैं।
और फिनेंस की दुनिया में बहुत नाम रखते हैं। वो जब हैदराबाद आए थे वो इतना खुश हुए हमारा काम देख के। उन्होंने हमसे कहा कि आपने तो मेरे ख्वाब को ज़मीन पे ला दिया। वो इस्लामिक फिनेंस की बात सारी दुनिया में करते हैं, जहाँ जाते हैं, और दुनिया तमाम में जाते हैं। हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, स्टैनफोर्ड में लेक्चर्स देते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। हर जगह जाके वो एक ही बात करते हैं कि इस्लामिक फिनेंस इज़ द वे फॉरवर्ड। इसके बगैर जो है कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। और वही थे जिन्होंने रघुराम राजन साहब को ये एडवाइस दिया था कि इस्लामिक फाइनेंस की विंडो जो है हर बैंक में खुलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी गवर्नमेंट आने से वो काम रुक गया, पर खैर अल्लाह बेहतर जानता है कब किस चीज़ का वक्त होता है। इंशाल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा। तो हम जो काम कर रहे हैं हम उस दिन के लिए तैयार हैं, जिस दिन इंशाल्लाह हिंदुस्तान में भी सबको समझ में आएगा, हमारे जो मुल्क के हमारे दूसरे साथी हैं, गैर मज़हब के साथी हैं, उनको भी समझ आएगा कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। उस दिन के लिए हम तैयार हैं और इंशाल्लाह वो टाइम जब आएगा तो हम भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे होंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। तो मैं आपको ये चंद बातें इसलिए बताना चाह रहा था कि आप सब एक बहुत बड़े काम का हिस्सा हैं। इस बात को आप समझिए और इस बात पर गौर कीजिए, इस बात को फैलाइए लोगों तक। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हम सब के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमारी राहों को आसान करे, हमारे काम को आसान करे, हमारी मदद फरमाए, और हम सब मिलके इंशाल्लाह एक अच्छे ग्रोथ पाथ पे जाएं और हम सब की तरक्की। जज़ाकल्लाह खैर।